प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, सुप्रभात। आज हम बीए फाइनल के अंतर्गत हमारा जो यूनिट नंबर 3 चल रही थी उसका लास्ट चैप्टर, लास्ट पाठ लेकर आए हैं और उस पाठ का नाम है परंपरा बोध और समकालीन साहित्य, जिसके लेखक हैं नंद किशोर आचार्य। परंपरा बोध और समकालीन साहित्य जिसके लेखक नंद किशोर आचार्य हैं, इस पाठ के दौरान जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो इस प्रकार है। परंपरा बोध और समकालीन साहित्य निबंध में नंद किशोर आचार्य के व्यक्त विचार स्पष्ट करने हैं। यानी नंद किशोर आचार्य के जो विचार थे किसके बारे में, परंपरा बोध और समकालीन साहित्य का जो आपसी तालमेल था उसके बारे में विचार स्पष्ट करना है। तो प्रश्न को शुरू करते हैं। और जैसे मैंने बहुत बार बताया है कि प्रश्न को शुरू करने का तरीका सामान्य विवेचन से शुरू करते हैं। तो देखें सामान्य विवेचन, तो राजस्थान के निवासी थे कौन, नंद किशोर आचार्य। नंद किशोर आचार्य जो है राजस्थान के निवासी थे, लेखक थे, आचार्य थे और उन्होंने अपने क्षेत्र में अपने जो कविता जो लेखन था उसमें अलग पहचान बनाई। किस रूप में, नाटककार के रूप में, समीक्षक के रूप में और चिंतक के रूप में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। तो सामान्य विवेचन देखें कि राजस्थान के निवासी नंद किशोर आचार्य एक नाटककार थे, निबंधकार भी थे और एक चिंतक भी थे। इन तीनों रूप में उन्होंने अपनी अलग ही पहचान बनाई थी और साथ ही साथ वे इस जो पाठ में क्या अपने विचार रखते हैं, वो क्या मानते हैं, वो है साहित्य के लिए नैतिक बोध को आवश्यक मानते हैं। यानी साहित्य का सृजन करने के लिए, साहित्य को पढ़ने के लिए, साहित्य को लिखने के लिए जो जरूरी है वो है नैतिक बोध। यानी नैतिकता का व्यवहार हो, नैतिकता का ज्ञान हो, बोध हो, उसको आवश्यक माना है। और साथ ही साथ उन्होंने निष्पत्ति, स्वतंत्रता, समानता इत्यादि को साहित्य के मूल तत्व या मूल धर्म के रूप में इसको स्वीकारा है। तो यानी इस पाठ के दौरान हम देखते हैं कि नंद किशोर आचार्य ने जो अपने विचार दिए उसमें कहा कि साहित्य के लिए जो आवश्यक तत्व है वो है नैतिक बोध। साहित्य को लिखने के लिए, साहित्य को पढ़ने के लिए, साहित्य को सुनने के लिए जो है वो चाहिए नैतिक बोध का होना आवश्यक है। और साथ ही साथ उन्होंने निष्पत्ति, स्वतंत्रता, समानता इत्यादि को साहित्य के मूल धर्म या मूल तत्व के रूप में उनको स्वीकारा है। तो अब हम देखते हैं कि इस पाठ के दौरान नंद किशोर आचार्य के विचार क्या थे। पहला जो टॉपिक बनेगा वो है साहित्य, संदर्भ और परंपरा। यानी साहित्य के संदर्भ में पुरानी जो परंपराएं हैं वो किस प्रकार साहित्य के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। यानी परंपरा का अपना मूल्य होता है और साहित्य का अपना मूल्य होता है, तथा वे आपस में किस प्रकार जुड़े हैं वो देखते हैं। तो परंपरा बोध और समकालीन साहित्य में नंद किशोर आचार्य ने धर्म, दर्शन, सामाजिक अध्ययन के जो बिंदु हैं वो अब विज्ञान का सहारा लेने लगे हैं। यानी उसमें एक वैज्ञानिकता का समावेश होने लगा है, वैज्ञानिकता का इसमें पुट देखने को मिलता है, समावेश हो गया है। तो धर्म, दर्शन, सामाजिक अध्ययन अब विज्ञान का सहारा लेते हैं, विज्ञान के संदर्भ को देखते हैं और परंपरा को भी साथ साथ में देखते हैं। कहने का नंद किशोर आचार्य का कहने का तात्पर्य ये है कि जो पुराने जो साहित्य हैं जिसमें धर्म है, दर्शन है, सामाजिक अध्ययन है, पुरानी परंपराएं हैं, उनका सहारा अब एकमात्र वैज्ञानिकता हो गई है। यानी उसमें विज्ञान का समावेश हो गया है। वो उसे सत्य को देखना चाहते हैं, क्या वे साहित्य सत्य पे आधारित हैं या नहीं है। तो विज्ञान का वो सहारा लेने लगे हैं। तथा उन्होंने नंद किशोर आचार्य ने साथ ही साथ कहा है कि साहित्य का जो संबंध है वो हमारे
मानव जीवन से होना चाहिए। तो साहित्य का संबंध हमारे मानव जीवन से, हमारे जीवन से उसका संबंध होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि साहित्य को सत्य का प्रतिफलित होना चाहिए, यानी उस साहित्य में एक सत्य का समावेश हो। जो घटनाएं हैं, ऐतिहासिकता है, परंपरा मूल्य हैं, बोध हैं, वो सारे के सारे एक सत्य पे आधारित हो, सत्य से जुड़े हुए होने चाहिए। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं, रस निष्पत्ति साहित्य का प्रयोजन, यानी जो रस की निष्पत्ति है वो किस प्रकार साहित्य का प्रयोजन बनती है, लक्ष्य बनती है, उद्देश्य बनती है। यानी साहित्य के लिए रस निष्पत्ति का होना अति आवश्यक है। जैसे हमने पढ़ा था रसों के बारे में कि रस निष्पत्ति क्या है, रस की अनुभूति निष्पत्ति जो है वो कैसे होती है, क्या होना उसमें जरूरी है। तो वो इसमें देखते हैं कि नंद किशोर आचार्य के क्या विचार थे। तो रस निष्पत्ति साहित्य का प्रयोजन, ये दूसरा पॉइंट हमारा। तो इसमें देखते हैं कि भारतीय साहित्य में रस निष्पत्ति को स्वीकार किया गया है। यानी रस निष्पत्ति, रस की निष्पत्ति कैसे हो, जो कवि है वो जो साहित्य लिख रहा है, लेखककार, निबंधकार, चिंतक, आलोचक जो भी है वो साहित्य लिख रहे हैं, उसका पाठक किस प्रकार रस की अनुभूति लेता है, रस की आनंद की प्राप्ति वो लेता है, क्या जरूरी है। तो भारतीय साहित्य में रस की निष्पत्ति है वो उसको स्वीकार किया गया है। शास्त्रीय परंपरा के अंतर्गत तो एक तो रसानुभूति होना जरूरी है और एक शिव तत्व, यानी भारतीय परंपरा जो है शास्त्रीय परंपरा है उसके अंतर्गत एक तो रसानुभूति होना जरूरी है, यानी कि जो साहित्य है वो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बारे में अनुभूति, बोध, ज्ञान होना उसके बारे में आवश्यक है। रस की निष्पत्ति हो उसके लिए बहुत सारे आवश्यक तत्व बताए गए हैं, जिसमें रसानुभूति, शिव तत्व जो है दो स्वीकार किए गए हैं। इसके बाद रस का आधार क्या होता है, यानी कोई वस्तु, कोई जैसे रस है, रस की प्राप्ति के लिए उसके लिए आधार क्या होना चाहिए, क्या जरूरी हो। तो रस की आधार के लिए हमें हमारे मन में, हमारे जो मस्तिष्क में अनुभूति का विषय होना जरूरी है। यानी कोई भी साहित्य के लिए हमें चाहिए अनुभूति, भाव, एक भाव चाहिए, एक अनुभूति चाहिए, तभी हमें रस की निष्पत्ति होगी, रस की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। जैसे कोई जैसे उपन्यास है, गोदान है, उसको हम पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर, अब जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर उस अनुभूति का होना आवश्यक है, वरना रस की प्राप्ति नहीं होगी, वरना वो जो उपन्यास है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो रस का आधार क्या है, अनुभूति। तो अनुभूति का होना जरूरी है। और अनुभूति क्या है, विषयी और विषय का अभेद है। अनुभूति क्या है, विषयी और विषय का अभेद अंग माना गया है। हमने चर्चा की थी रस निष्पत्ति वाले चैप्टर के दौरान। तो अनुभूति है, विषयी और विषय का अभेद है। और साथ ही साथ नंद किशोर आचार्य ने माना है कि जो रस की निष्पत्ति है वो कौन कराती है, वो व्यक्ति की आत्मा कराती है। व्यक्ति की आत्मा के द्वारा ही अनुभव होता है, व्यक्ति की आत्मा के द्वारा ही रसानुभूति होती है, उसके द्वारा ही अनुभूति बनती है, उसके द्वारा ही विषयी और विषय बनता है। सब बातें उसके दौरान आती है। तो आत्मा को क्या माना गया है, रस की निष्पत्ति, यानी रस की निष्पत्ति कौन कराती है, आत्मा, मनुष्य की आत्मा ये रस की निष्पत्ति कराती है। तो जो तीसरा जो पॉइंट है वो है स्वतंत्रता और समता, यानी स्वतंत्रता और समानता या समता दोनों ही हमारे लिए अति आवश्यक है, और जिनका साहित्य के लिए बहुत बड़ा योगदान है। दोनों ही साहित्य में जरूरी तत्व माने गए हैं, स्वतंत्रता और समानता, जिसमें अगर हम बात करें तो जैनेंद्र के उपन्यास में देखने को मिलता है, और जिसमें बहुत सारे नैतिक द्वंद्व भी मिलते हैं। और स्वतंत्रता और समानता जो है दोनों ही हमारे लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और दोनों ही हमारे लिए आवश्यक तत्व अंग हैं। तो तीसरा पॉइंट देखें, समकालीन साहित्य परंपरा बोध में आचार्य नंद किशोर का तीसरा जो पॉइंट है वो है स्वतंत्रता और समानता।
तो स्वतंत्रता और समानता ऐसे मूल्य हैं जिनकी रक्षा साहित्य का क्या है, मूल धर्म है। यानी जो साहित्य लिखा जा रहा है कवि के द्वारा, उस साहित्य में क्या हो, उस साहित्य का मूल धर्म क्या है, उस साहित्य का मूल धर्म है स्वतंत्रता और समता। यानी दोनों में स्वतंत्रता हो और समानता हो, ये साहित्य के मूल धर्म के अंतर्गत आते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं जैनेन्द्र कुमार, जिनके उपन्यास है मृणाल, सुनीता, कल्याणी, ये इनके उपन्यास हैं। इन उपन्यासों में क्या होता है कि नैतिकता जो है, नैतिकता की झलक जो है वो द्वंद्व से उत्पन्न होती है, मानसिक द्वंद्व से उत्पन्न होती है। यानी मृणाल, सुनीता, कल्याणी जो उपन्यास है, इन उपन्यास के जो पात्र हैं वो आपस में नैतिकता के द्वंद्व में उलझे हुए हैं और उसी नैतिकता से द्वंद्व पैदा होता है। ये जैनेन्द्र कुमार जी के उपन्यास थे जिसमें उन्होंने साथ में बताया कि साहित्य का जो मूल धर्म है वो क्या है, स्वतंत्रता और समानता। इसके बाद स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। यानी दोनों ही जरूरी हैं, दोनों ही के विचार होना, सम्मिलित होना आवश्यक है और दोनों की आवश्यकता एक अनिवार्य अंग के रूप में स्वीकार की गई है। और ये अनिवार्य अंग किसका है, ये है ये है साहित्य का। ये अनिवार्य अंग किसका है, साहित्य का। चौथा जो पॉइंट देखना है वो है आधुनिक साहित्य और सभ्यता। आधुनिक साहित्य और सभ्यता, इस के दौरान नंद किशोर आचार्य ने बताया कि इस आधुनिक जो साहित्य है उसमें और जो सभ्यता रही है, हमारी जो सभ्यता है वर्तमान की, पुरानी जो सभ्यता है, उसमें किस प्रकार का आपसी द्वंद्व, मानसिक तनाव, दबाव जो है वो किस प्रकार झलकता है, किस कारण से वो झलकता है। मनुष्य में जो मानसिक द्वंद्व है, नैतिकता है, जो दबाव आता है वो किस प्रकार आता है, कैसे आता है और उसका आपस में आधुनिक साहित्य के दौरान उसका आपसी संबंध क्या है वो देखते हैं। तो परंपरा बोध और समकालीन साहित्य में नंद किशोर आचार्य ने कहा कि आधुनिक साहित्य और सभ्यता में क्या हो कि सजगता, स्वतंत्रता, सजगता, स्वतंत्रता, समानता जैसे आधुनिक जो मूल्य हैं वो सभ्यता को स्वीकार नहीं कर पाए। यानी पुराने जो सभ्यता है उसको स्वीकार नहीं करते। कौन नहीं करता, जो सजगता है, स्वतंत्रता है, समानता है जैसे आधुनिक जो मूल्य हैं वो नंद किशोराचार्य के अनुसार जो है सभ्यता को स्वीकार नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, उसका एक कारण है। इसीलिए आधुनिक तकनीकी, औद्योगिकरण, नगरीकरण, पूंजी, सत्ता के विकेंद्रीकरण से व्यक्ति में क्या आता है, व्यक्ति में तनाव आता है, दबाव आता है और ये जो विचार हैं, तनाव है, दबाव है, ये सभ्यता में साफ तौर से झलकते हैं। तो नंद किशोर जी ने बताया है कि आधुनिक तकनीकी, औद्योगिकरण, नगरीकरण, पूंजी, ये जो सत्ता के जो तत्व हैं, सत्ता के लिए जो तत्व हैं, उसके दौरान इसी के कारण ही व्यक्ति में क्या होता है, दबाव, तनाव, विखंडन, मानसिक द्वंद्व, संघर्ष इत्यादि ये सब बढ़ते हैं। तो तनाव और दबाव सभ्यता में साफ तौर से देखा जा सकता है। वो किस कारण से, वो इन चीजों के कारण से, जैसे आधुनिक तकनीकी है, औद्योगिकरण है, नगरीकरण है और पूंजी, इसके कारण से ही व्यक्ति में तनाव, दबाव आते हैं। और जो हमारे मूल्य थे साहित्य के, सजगता, स्वतंत्रता, समानता जैसे आधुनिक जो मूल्य थे, उनमें सभ्यता को वो स्वीकार नहीं कर पाए थे। यानी आधुनिक साहित्य और सभ्यता में इस प्रकार अंतर को देखा जा सकता है, इस प्रकार अंतर देखने को मिलता है। तो ये था हमारा आज का पाठ, परंपरा बोध और समकालीन साहित्य, और जिसके दौरान क्या है कि राजस्थान के नंद किशोर आचार्य राजस्थान के निवासी थे, राजस्थान के लेखक थे, नाटककार थे, समीक्षक थे, चिंतक थे और इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई थी। और वे साहित्य के लिए नैतिक बोध को आवश्यक मानते हैं, नैतिक बोध को आवश्यक मानते हैं। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि रस निष्पत्ति है, स्वतंत्रता है, समानता है,
आदि है वो साहित्य के मूल्य को स्वीकार करते हैं, साहित्य का मूल्य स्वीकार करते हैं। फिर हमने इस पाठ के दौरान देखा कि साहित्य संदर्भ और परंपरा वो किस प्रकार रही, रस निष्पत्ति जो है साहित्य का प्रयोजन किस प्रकार है, यानी जो साहित्य का प्रयोजन, साहित्य का उद्देश्य है वो रस निष्पत्ति के बिना नहीं होता, और रस निष्पत्ति है वो आत्मा है, मनुष्य की आत्मा है, आत्मा के द्वारा ही व्यक्त होती है, अनुभूति के द्वारा व्यक्त होती है। उसके बाद हमने देखा कि लौकिक साहित्य और नैतिक अनुभूति जो है वो रही। इसके बाद स्वतंत्रता और समानता, हमने कहा स्वतंत्रता और समानता ऐसे मूल्य हैं जिनकी रक्षा करना साहित्य का क्या है, मूल धर्म है, मूल तत्व है। जैसे हमने बात की जैनेन्द्र के उपन्यासों की, तो मृणाल है, सुनीता है, कल्याणी है इत्यादि उपन्यास हैं जिसके दौरान हमें नैतिकता का संघर्ष हमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ नंद किशोर आचार्य ने कहा कि समता और स्वतंत्रता जो है दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और आवश्यक रूप से हमारे मूल्य माने गए हैं। इसके बाद हमने बात की है आधुनिक साहित्य और सभ्यता की, कि आधुनिक जो साहित्य और सभ्यता है वो आपस में लेखक जो है स्वीकार क्यों नहीं कर पाए, किस कारणों से, वो था सजगता, स्वतंत्रता, समानता जैसे आधुनिक जो मूल्य हैं वो सभ्यता को स्वीकार नहीं कर पाए, क्योंकि इसी कारण से आधुनिक तकनीक, औद्योगिकरण, नगरीकरण, पूंजी जो है विकेंद्रीकरण से, व्यक्ति के विकेंद्रीकरण से क्या है, तनाव, दबाव इत्यादि बढ़ता है। निष्कर्ष के दौरान हम लिखेंगे कि इस पाठ के दौरान नंद किशोर आचार्य ने न तो परंपरा की उपेक्षा की है, यानी न ही तो परंपरा की उपेक्षा की है, उसको दरकिनार किया है, और न ही आधुनिक साहित्य को, यानी उन्होंने परंपरा और साहित्य में आपसी भेद बताए, आपसी अंतर को स्पष्ट किया, फिर दोनों को एक दूसरे को जुड़ा हुआ माना और साथ ही साथ दोनों की अनिवार्यता को स्वीकार किया, साथ ही साथ स्वतंत्रता और समता जैसे मूल्य को भी स्वीकार किया, जो कि आधुनिक साहित्य को लिखने के लिए अति आवश्यक हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था हमारा पाठ समकालीन बौद्ध और परंपरा बौद्ध और समकालीन साहित्य नंद किशोर जी आचार्य का। तो इस प्रकार हमने यूनिट नंबर 3 में 4 पाठों का अध्ययन कर लिया है। तो आज हमारा ये चैप्टर पूर्ण होता है। धन्यवाद।